अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप अपनी कमीज़ के ऊपर चाक्स और दामन पे डोरी पाइपिंग अटैच करते हैं तो आप किस मेथड को फॉलो करें और कैसे अटैच करें। क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो में मैं चाक्स के ऊपर डोरी पाइपिंग अटैच करना आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट मेथड था, क्योंकि उसमें हमें जो है वो कोने से पाइपिंग मोड़ने का कोई इशू नहीं था। सीधी सीधी हमने चाक्स के ऊपर डोरी पाइपिंग अटैच करनी थी। लेकिन इस शर्ट में और इस वीडियो में इस शर्ट के ऊपर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि अगर आप चाक्स और दामन पे भी डोरी पाइपिंग अटैच कर रहे हैं तो फिर आप किस मेथड को फॉलो करें और कौन सी जो है वो टिप्स और ट्रिक्स को आप यूज़ करें ताकि आप प्रॉपर जो है वो डोरी पाइपिंग अटैच कर सकते हैं और आपके जो कोने हैं वो प्रॉपर बने डोरी पाइपिंग से। तो इसके लिए जो है वो एक तो आपको डोरी पाइपिंग चाहिए, एक आपकी वो शर्ट जिसके आप उनके ऊपर आप जो है वो डोरी पाइपिंग अटैच करने जा रहे हैं, और बाकी इसके अलावा जो है वो मशीन का सिंगल पाऊँ, ये भी मैं आपको बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अभी अगर आप फर्स्ट टाइम ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि सिंगल पाऊँ आपने यूज़ करना है। और इसके अलावा डोरी पाइपिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपका कपड़ा है या उसके ऊपर जो कढ़ाई है उसके साथ मैचिंग करके आप ले लें और इसको कोने से काट के प्रॉपर इसकी को शेप दे लें। और फिर जो है वो आपकी जो भी शर्ट है, जिस शर्ट के ऊपर आप डोरी पाइपिंग अटैच करने जा रहे हैं, उस शर्ट के जो चाक्स और दामन हैं उनको अच्छी तरह प्रेस करके आप एक क्रीज़ बना लें, एक लाइन बना लें, ताकि आपकी जो पाइपिंग है वो बराबर अटैच होगी। उसकी जो है वो बैलेंस में अटैच होगी, वो टेढ़ी नहीं होगी। आप पहले प्रेस करके तो ऐसे एक लाइन बना लें, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है कि मैंने प्रेस करके तो एक क्रीज़ बना ली है। अभी जो ये वाला इस यहाँ से इस चाक के स्टार्टिंग से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। डोरी पाइपिंग की जो सीधी वाली साइड है, राइट साइड है, इसको आपने यहाँ बिल्कुल जो चाक की फिनिशिंग पे आपने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर आपने रखना है। आप मार्किंग कर लें, निशान लगा लें, ताकि आप प्रॉपर जगह से जो है वो पाइपिंग लगाना स्टार्ट करें। थोड़ी सी आपने एक्स्ट्रा ऊपर पाइपिंग छोड़नी है फोल्डिंग के लिए। जो आपकी डोरी है वो मशीन की अंदर वाली साइड पे होनी चाहिए और जो मशीन का सिंगल पाँव है वो बाहर वाली साइड पे होना चाहिए। अभी जो आपने क्रीज़ बनाई है उस क्रीज़ के ऊपर आप इसको सेट करके कंट्रोल करके रखते जाएं और आप ऊपर जो है वो सिलाई लगाते जाएं। क्रीज़ बिठाने का ये मकसद है कि आपकी पाइपिंग टेढ़ी ना हो, बिल्कुल प्रॉपर एक सीधी लाइन में वो लगे। अभी जब कोना जो आपने इसका प्रॉपर कोना निकालना है, टेढ़ा ना हो और प्रॉपर एक नोक निकली हुई हो, उसका ये है पॉइंट है कि आपने पूरा एंड तक पहले सिलाई कर लेनी है। जो चौक की सिलाई आ रही है वो एंड तक पूरी प्रॉपर नीचे तक आए और उसके बाद आपने मशीन के नीचे से कपड़े को इस तरह से निकालना है। और धागा भी मैं आपको गाइड करने के लिए मैंने ऊपर वाला धागा भी, मशीन का जो ऊपर वाला धागा है उसको मैंने कट कर दिया है और इस तरह से आपने पाइपिंग को नीचे की तरफ पहले फोल्ड करना है और फिर आपने इस तरह दामन की तरफ इसका रुख करना है, मोड़ना है। ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल साथ साथ हमने लगानी है पाइपिंग। पहली सिलाई जो है वो आप पूरी एंड तक, चॉक्स के एंड तक नीचे लेके जाएंगे और फिर आप इस तरह से मशीन के नीचे से कपड़ा निकाल के, पाइपिंग को निकाल के, फिर आप उसको इस डायरेक्शन में करेंगे और मोड़ेंगे और फिर आप सिलाई लगाना। बिल्कुल जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ साथ हम इसको सिलाई लगाएंगे।
ये देखें अभी हमारे कोने की शेप पहले ही बन गई है। अब हम जब जो एक प्रॉपर हमारा हम नोक बनाना चाह रहे थे वो प्रॉपर नोक बन गई है, उसकी शेप बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसी कि हम बनाना चाह रहे थे। और अभी ये इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और हमारी जो पाइपिंग है उसकी जो दामन पे नोक्स हैं वो प्रॉपर नोक्स बनेंगे। अभी देखें अभी मैं इसी तरह दूसरे कोने से पे पहुंची हूँ, यहाँ से भी हमने नोक बनानी है। तो सेम वही मेथड है कि हमने सिलाई को बिल्कुल एंड तक पहले लेके आना है। जितना कपड़ा है, जहाँ तक कपड़ा है यहाँ तक हम एंड तक सिलाई को लेके आएंगे पहले। कुछ लोग इसको पहले ही मोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बहुत कोना रफ बनता है और प्रॉपर फिनिशिंग नहीं होती उसकी। अभी देखिए फिर पूरा कोने तक सिलाई को हम लाए हैं और अभी मशीन के नीचे से हमने कपड़े को और पाइपिंग को निकाल लिया है। अभी इसको पहले अंदर की तरफ नीचे जो फोल्डिंग होती है नीचे फोल्ड करके और फिर इसको ऐसे ऊपर जो क्रीज़ हमने बनाई हुई है उस क्रीज़ के ऊपर ऊपर जो है वो हमने इसको मोड़ के घुमा के तो दोबारा स्टिच करना स्टार्ट करना है यहाँ से। इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी जो पाइपिंग है उसकी प्रॉपर नोक्स बनेंगी और बहुत ही सफाई के साथ आपकी शर्ट के ऊपर पाइपिंग अटैच होगी। व्यूवर्स आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। अगर मज़ीद कोई लोग जो हैं वो स्टिचिंग सीखना चाहते हैं या पाइपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है जो प्रॉपर नहीं लगा सकते तो आप ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स से अपनी सिस्टर से शेयर भी करें। और दूसरा आप चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों को मिल सकें। अभी देखें इसकी प्रॉपर नोक बन गई है, बेहतरीन फिनिशिंग के साथ ये जो है वो अटैच हो रही है। और मैं कुछ दिनों में कटिंग और स्टिचिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी मैं यूट्यूब पे आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करूँगी और सिखाऊंगी। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो। ये देखें अभी जब इस तरह से आप लगाएंगे तो ये खुद ब खुद ही जो हम जब इसको अंदर की तरफ पाइपिंग को फोल्ड करेंगे तो प्रॉपर एक नोक खुद ही बन जाएगी और नीट तरीके से जो है हमारी पाइपिंग अटैच होगी। अभी हमारी पाइपिंग अटैच होगी है, इसको प्रेस करके अच्छी तरह से इस्त्री करके अंदर की तरफ बिठा लें। और इसके को अगर आप तरपाई करना चाहते हैं तो तरपाई कर लें और अगर आप मशीन से सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप मशीन से सिलाई लगा लें। देखें कितनी नीट हमारी पाइपिंग जो है वो अटैच हुई है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप इजीली अपनी कमीज़ पे जो है वो डोरी पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है और मैक्सिमम जो है वो कपड़ों के ऊपर ये आजकल यूज़ हो रही है। तो अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।